महिमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों का मेरे इस वीडियो के अंदर बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ ममता कार्ड से रिलेटेड, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए। और ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैं कोई आंगनबाड़ी में या कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई वैसा वर्क नहीं करती हूँ। बट जैसा मैंने अपनी इन प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी के बाद जो भी स्ट्रगल देखा है इससे रिलेटेड, ममता कार्ड से रिलेटेड, टीकों से रिलेटेड या कुछ भी हो, जो भी मेरे पास न्यूज़ वगैरह है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। किसी को अगर हेल्प हो जाए तो वो भी ठीक है। तो ये होता है ममता कार्ड, और ये आपको आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो बना के देते हैं। तो ये वाला मेरे ससुराल से बना हुआ है और इन गांव में। तो अब ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम तो सिटी में रहने लग गए, हमारा एड्रेस तो गांव का। तो हमारे भी ऐसा ही है कि हम सिटी में रहते हैं, बट हमारा एड्रेस वगैरह जो सब कुछ है वो हमारे गांव का है। ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है कि आपकी मेडिकल फैसिलिटी आपको इससे नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने गांव की कार्यकर्ता को ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्हाट्सअप किए थे और उन्होंने मेरा एक कार्ड बना के, और जब हम कभी गए तो हम लोग हमारे कार्ड लेके आए। तो ये कार्ड किस किस चीज़ों में काम आता है, तो ये कार्ड आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आपकी डिलीवरी होगी और जब आपके बेबी को टीके लगेंगे। तो बेबी को टीके कब कब कौन सी क्या लगेंगी हमें नहीं पता होता है। और जैसे मुझे मेरी फर्स्ट बेबी के टाइम कौन से टीके लगे, फिर अब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई है, तो सेकेंड डिलीवरी में मेरे बेबी को भी मैं 1.5 महीने का मैं टीका लगवा के आ चुकी हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन से टीके लगेंगी, कहाँ कहाँ लगेंगे, और क्या उसके लिए मेडिसिन वगैरह मैं यूज लूँ ना लूँ। तो वो सारे डिटेल्स आपको इसमें मिलती है और इसमें सारे डिटेल्स रखती हैं कि माओ को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, आयरन कैल्शियम की टेबलेट कैसे लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। तो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, सभी को रिकमेंड किया जाता है कि आप आयरन कैल्शियम की टैबलेट जो है ना, कम से कम डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी भी 5-6 महीने तक लें, क्योंकि ब्लड लॉस इतना कुछ हो चुका होता है ना आपकी बॉडी के अंदर। तो वो उसकी कमी को पूरी करने के लिए आयरन कैल्शियम की टैबलेट लेनी चाहिए। तो मैंने इन प्रेगनेंसी में भी बहुत ली और आफ्टर डिलीवरी भी मैं लेती हूँ। फर्स्ट डिलीवरी में मैंने ली थी और अभी भी मैं सुबह लेती हूँ आयरन की, शाम को लेती हूँ कैल्शियम की। तो ये तो है आयरन कैल्शियम की डिटेल्स, एंड ये है ममता कार्ड की। तो ममता कार्ड में एक तो इसमें डिटेल्स चाहिए थी, एक तो हस्बैंड वाइफ की। तो इसमें मेरा आधार कार्ड लगा है, मेरे बैंक की डिटेल्स वगैरह लगी हैं, मेरा एड्रेस लगा है, और ई श्रमिक कार्ड मैंने बनवा ही लिया है। प्लस इसमें बेबी की डिटेल्स वगैरह आती हैं कि बेबी कब हुआ था, कितनी तारीख को हुआ है, वो सारे डिटेल्स, उसका नाम, और जो भी वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनकी सारी डिटेल्स यहाँ आगे लिखी हुई हैं। और टीकों की जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो देखो जिनको भी टीके लगवाने हैं बच्चों के, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पीछे लिखी हुई है कि कौन सा टीका कब लगेगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि जन्म पे कौन से टीके लगेंगे, 1.5 महीने पे कौन से लगेंगे, 2.5 पे कौन से लगेंगे, 3.5 पे कौन सा लगेगा, 9 महीने पे कौन सा लगेगा, 1.5 साल पे कौन सा लगेगा। तो ये सारे डिटेल्स इसमें टीकों की दी हुई है। तो जन्म पे लगते हैं 3 टीके, जो कि जो डिलीवरी होते हैं डॉक्टर्स वगैरह ले जाते हैं, और वो जहाँ डिलीवरी होती है जिस हॉस्पिटल में, वो लोग वहीं पे लगा देते हैं। तो उसी टाइम पे लग जाते हैं 3 टीके होते हैं, BCG का और हेपेटाइटिस का, और एक होता है पोलियो का। तो ये 3 होते हैं, तो वो उसी टाइम पे टीके लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद 1.5 महीने का टीका, मेरे हिसाब से सबसे हार्डेस्ट टीका जो होता है बेबी के लिए, वो 1.5 महीने का होता है, क्योंकि वो टीका लगता है बेबी के दोनों जांघों के ऊपर लगता है और एक यहाँ पे हाथ के ऊपर लगता है। तो मतलब मैंने जब इसको देखा, मैंने जब इसको टीका लगाया, तो पता है ना यहाँ पे, तो ये वाले टीके वगैरह ये सारे डिटेल्स यहाँ दी हुई है, दी हुई तो यहाँ है, बट आपको भरनी का है। वैसे तो हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर्स वगैरह इसमें भर देते हैं, बट अगर नहीं भरते हैं, जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में तो अभी जब मैं बेबी को 1.5 महीने का टीका लगवा के लेके आई ना, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल भर दी है। यहाँ पे इसको ये है ना, इसको पन्ने को खोलते हैं ना, तो यहीं पे डिटेल दी हुई है कि जन्म पे कौन से टीके लगे थे। तो मेरे जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, तो जन्म पे जो टीके लगे थे ना, उनकी उन्होंने मुझे अलग से पर्ची दी थी। वो पर्ची का मैंने देख के और यहाँ पे टीके भर लिए थे। आप खुद भी भर सकते हो, यूँ नहीं कि वो भरेंगे तभी हमें पता रहेगा। तो ये टीके मैंने खुद ने भरे थे यहाँ पे। देन अभी 1.5 महीने के टीके की डिटेल्स तो उन्होंने खुद ने भर दी थी कि इसको कौन से टीके लगे हैं। तो इसके 5 हैं टीके की डोज वगैरह जो इसमें लिखी हुई है। तो ये सारे लग गए हैं। अब मुझे लगवाना है 2.5 महीने की, जब मेरी बेबी हो जाएगी तब। और जैसे कि आपका बेबी पूरा 1.5 महीने का हो गया, तो उससे पहले आपको कोई भी टीका नहीं लगवाना है। 1.5 महीने से 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी आगे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1.5 महीने से 1-2 दिन भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो इसलिए आप इसको बाद में ही लगवाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैंने 1.5 महीने का टीका लगवा लिया है बेबी को, जबकि ऑलमोस्ट ये 2 महीने की होने वाली है। तो 1.5 महीने के आसपास मैंने लगवा लिया था, और अब फिर उसके बाद लगवाऊंगी 2.5 महीने का, फिर 3.5 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 1.5 साल का, फिर 5 साल का। ऐसे कुछ बेबी के टीके वगैरह लगते हैं। और ये गवर्नमेंट हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं पे लग जाते हैं, तो मैंने वहीं से लगवाए हैं।
देन ये टीके लगवाते हैं, जिनके साथ ही वो हमें एक छोटी सी टैबलेट वगैरह से देते हैं पैरासीटामोल। तो वो बोलते हैं थोड़ी थोड़ी आधी आधी आप सुबह दे सकते हो, शाम दे सकते हो। इससे बेटर है आप लिक्विड फॉर्म में पैरासीटामोल लाओ शॉप से, और वो आप 5 ml आते ही दे दो बेबी को, तो उसको दर्द भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचते हो डॉक्टर ऐसे बोलता है इनको बुखार आती है फिर आप दो, उससे बेटर है कि आप आते ही उनको दे दो। मैंने मेरे बेबी को आते ही दे दिया था, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और 2 बार दी थी आते ही। एक तो सुबह जैसे मैं टीका लगवा के आई तब दे दिया, एक शाम को दे दिया, तब तक इसका वो रिकवरी हो गई थी अच्छी खासी। तो ये ना बिल्कुल रोई ना कोई परेशान किया। नहीं तो जब मेरी फर्स्ट बेबी थी, जब उसका 1.5 महीने का टीका लगा था, तो वो इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा क्रैंकी हुई थी, क्योंकि हमने उसको पैरासीटामोल दी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला था जब इसको बुखार आ जाए तब देना, तो उसको जैसे बुखार आए फिर हमने दी। तो उस वजह से उसको टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये इंजेक्शन लगते तो बुखार आना तो कन्फर्म होती, तो बुखार ना आए, इसलिए मैंने इस बार पहले दे दी थी। इस बार मेरी बेबी ने मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया टीकों में। हाँ, बस जब लगता है बेबी की टीका तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, रोता भी है। इंजेक्शन 3 लगे थे इसलिए। तो ये ममता कार्ड आप अपने साथ लेके जाओ, और वो अब ऐसा हो गया है कि वो ऑफलाइन भी वहाँ पे सब जानकारी लिखते हैं। आप चाहे कहीं लेके जाओ, आपका जहाँ एरिया है, जहाँ आपका एड्रेस है वहाँ पे, या कहीं और अलग एड्रेस पे कहीं पे भी आप जाते हो ना, तो वहाँ पे भी आप टीका लगवा सकते हो। बट इसमें एड्रेस है ससुराल का, और मैं इसको टीके लगवा रही हूँ यहाँ पे पीहर में। तो इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन में भी उन्होंने लिखा था, और ऑनलाइन में भी यहाँ पे चढ़ाते हैं। साथ ही साथ में वो मोबाइल लेके बैठते हैं, और टीकों की सारी डिटेल्स वगैरह, बच्चा आपका ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ, वो सारे डिटेल्स यहाँ फीड करते हैं। अगर वो यहाँ पे फीड नहीं कर पाए तो आप अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बोलें कि वो ऑनलाइन टीकों की सारे डिटेल्स भरे, क्योंकि जब तक ये डिटेल्स वगैरह आगे नहीं जाएंगे, उसके बाद जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा नहीं मिलेगी, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 6,000 7,000 जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं फिर उससे। इसलिए आपको ये सारे डिटेल्स ऑनलाइन करवाना भी जरूरी है। तो जिन्होंने भी अगर ऑनलाइन नहीं करवाया है, ऑफलाइन आप जाके करवा के आ जाते हो, टीके लगवा देते हो, वो लगा भी देते हैं, पर आपको ऑनलाइन करवाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको अपने बेबी वगैरह का डिटेल्स, नाम वाम और डेट वगैरह सब कुछ इसमें लिखना होता है, तो वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देन इसके अलावा टीकों की तो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें, और आपकी भी सारे डिटेल्स वगैरह इसमें लिखी हुई होती हैं। और आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना।